अगर आप एक अपस्टॉक्स के यूजर हैं और आप रेफर करते हो उस पे और उससे पैसे कमाते हो तो आपकी स्क्रीन पे ऐसा नोटिस आ रहा होगा या फिर आने वाला होगा कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते रेफर के पैसे जब तक आप एक ट्रेड प्लेस ना कर दो। आप एक ट्रेड ना कर लो जब तक विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक साल तक अपस्टॉक्स में कोई ट्रेड प्लेस नहीं करा तो अपस्टॉक्स आपका अकाउंट इनएक्टिव कर देता है। उसे एक्टिव करने के लिए आपको एक ट्रेड करना पड़ता है, मिनिमम आप 100 रुपीज का भी ट्रेड कर सकते हो तो अकाउंट एक्टिव हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूं कि आप कम से कम पैसे लगा के कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे खरीदोगे, कैसे बेचोगे, सब दिखाऊंगा। और वो जो पैसे आप लगाओगे कम से कम वो भी पैसे आपके वापिस आ जाएंगे, साथ में रेफर के पैसे भी विड्रॉ कर पाओगे। तो अगर आप स्टॉक्स रेफर करके पैसे कमाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड तक इस वीडियो को देखना ताकि पूरी नॉलेज आपको मिल सके। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये जो अपस्टॉक्स को प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपने रेफर के पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो इसका सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना अपस्टॉक्स एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उसके बाद फंड्स के सेक्शन में जाना है। फंड्स के सेक्शन में जाने के बाद आपको अपने पैसे ऐड करने हैं। उसमें कितने, 120 रुपए आप ऐड कर लो। गूगल पे से मैंने करे तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल पे से अपना वो वाला बैंक अकाउंट लिंक कर लो जो आपने अपस्टॉक्स से लिंक कर रखा था। अपस्टॉक्स में जब आप अकाउंट बना रहे थे तब आपने बैंक की डिटेल्स डाली होंगी, तो जो बैंक अपस्टॉक्स से लिंक करा था वही गूगल पे से लिंक कर लो और पेमेंट पे गूगल पे सिलेक्ट करके ऐड कर लो फंड्स, जैसे कि मैंने करे स्क्रीन पे 120 रुपए। जब आप अपस्टॉक्स में पैसे ऐड कर लोगे तो आपको फिर वॉच लिस्ट में जाना है और ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है येस बैंक, या फिर आप आइडिया भी सर्च कर सकते हो। इन दोनों के ही शेयर सस्ते में मिलते हैं बहुत। तो मैंने येस बैंक सर्च करा, दो आएंगे ऊपर, एनएससी ईक्यू और बीएससी ग्रुप ए। तो मैंने एनएससी ईक्यू वाला सिलेक्ट करके वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद उस पर मैं क्लिक करूंगा और नीचे दो ऑप्शन आएंगे बाय सेल, तो मैं खरीदूंगा। बाय पे क्लिक करूंगा। एक शेयर का प्राइस मुझे 13 रुपए पड़ रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट में मैं इंट्राडे सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं, आपको करना नहीं है। क्वांटिटी नो ले ली और ऑर्डर टाइप में मार्केट कर दिया, रिव्यू ऑर्डर पे जाऊंगा। अब देखना क्या होगा, यहां पे जब मैं इंट्राडे में खरीदने की कोशिश करूंगा तो अपस्टॉक्स रिजेक्ट कर देगा। तो ऐसा हो सकता है आप जिस शेयर को खरीदने की कोशिश करो इंट्राडे में वो रिजेक्ट हो जाए। तो अब मैं इसे डिलीवरी में खरीदूंगा। तो डिलीवरी में ही आपको खरीदना है, ठीक है। आपको ट्रेड प्लेस करना था मगर डिलीवरी में करेंगे। अब इस पर मैं क्लिक करके दोबारा नया ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं। यहां पे ऑप्शन आ गया प्लेस न्यू ऑर्डर, या फिर मैं क्या करूंगा, वॉच लिस्ट में जाऊंगा दोबारा, जहां पे अपने येस बैंक को ऐड करा था उस पर क्लिक करूंगा, फिर दोबारा बाय पे क्लिक करूंगा और अब की बार मैं इंट्राडे की जगह डिलीवरी सेलेक्ट करूंगा ऊपर प्रोडक्ट में। तो क्वांटिटी सेम रहेगी और ऑर्डर टाइप में मार्केट करके रिव्यू ऑर्डर कर दूंगा। यहां पे नीचे टोटल प्राइस बन रहा है 119 का, ठीक है। 120 ऐड करे थे। अब देखिए जब मैंने प्रोडक्ट बाय करा, अपना स्टॉक बाय करा तो बाय हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं खरीद चुका हूँ येस बैंक के 9 शेयर। ऊपर आ रहा है कि आप खरीद चुके हो सक्सेसफुली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेल करना है, मगर एक दिन के बाद होगा सेल, सेम डे नहीं होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा यूज्ड मार्जिन जो है वो इतना है और बचा हुआ कितना है, इतना है, 0.30 बचा है। तो वो कोई मायने नहीं रखता। तो मैंने सारे शेयर खरीद लिए, जितने पैसे ऐड करे थे उतने के शेयर खरीद लिए। अब आपको पोजीशन में शो करेगा पहले दिन, आपको कुछ छेड़ना नहीं है। यहाँ पे जिस दिन खरीदोगे उस दिन पोजीशंस में शो करेगा और अगले दिन होल्डिंग में शो करेगा। तो अब देखना अगले दिन जब मैं खोलूंगा तो ये होल्डिंग में शो करेगा, मगर मैंने इसे सेल करा था 2 दिन के बाद जब प्राइस थोड़ा सा बड़ा था। तो 13 रुपए का खरीदा और 2 दिन के बाद 14 का हो गया। तो ये रिकॉर्डिंग जो आप देख रहे हो ये पुरानी है। तो अभी मैं बेचने का तरीका बताता हूं। यहां पे सेल पे क्लिक करा मैंने, होल्डिंग पे जाने के बाद एनएससी सेलेक्ट करा और यहां पे 13 रुपए डिलीवरी, क्वांटिटी नो, मार्केट में रिव्यू ऑर्डर कर दिया और नीचे ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी में सिंपल सेलेक्ट करा है, ठीक है। ये सब देख लो, डिट्टो बिल्कुल ऐसी करना है काम और रिव्यू ऑर्डर कर देना। जब इस पे क्लिक करोगे तो सीडीएसएल की वेबसाइट पे ले जाएगा ये, और यहां पे आपको टी पिन जनरेट करना होता है। ये अगर आपके पास है तो इस पे ऊपर वाले पे क्लिक करना और टी पिन डाल देना, और नहीं है तो मैं तरीका बता देता हूं जनरेट कैसे होगा। नीचे देखो यहां पे BOIID लिखी हुई है, इसे कॉपी कर लेना। एरो डाल के बता रहा हूं कहां पे है, तो इसे कॉपी कर लेना। उसी के नीचे लिखा हुआ है जनरेट पिन ऑन CDSL, इस पे जाना है और जनरेट करना है पिन। ये एक ही बार करना होता है और उसके बाद उसे या तो लिख के रख लेना कहीं पे या सेव करके रख लेना। जब भी बेचना हो स्टॉक तो ये डलता है। तो यहाँ पे अपनी BOIID जो हमने कॉपी करी थी वो डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। हमारी ईमेल आईडी और फोन नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को हमें यहाँ OTP की जगह पे डाल देना है। अगर OTP नहीं आता, ध्यान से सुनो, अगर OTP नहीं आता तो नीचे ऑप्शन है क्लिक हेयर टू गेट अ फ्रेश OTP, ठीक है। तो ये तब सेलेक्ट करना है जब OTP नहीं आता। अगर आ जाता है OTP तो आप OTP की जगह पे OTP डाल देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर
बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा थैंक यू योर टी पिन इज जनरेटेड सक्सेसफुली, और वो जा चुका है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। तो अब जो ये टी पिन चला गया है इसे कहीं पे सेव रख लेना, ताकि जब भी बेचने का काम हो तो आप डाल सको। अब बैक आके फिर से वही करना है कि सेल पे क्लिक करना है, एनएससी को सेलेक्ट करना है, रिव्यू ऑर्डर करना है, और फिर टी पिन मांगेगा, टी पिन डाल देना है। तो साइड में प्रोसेस आ रही है, तो जो पहले आपने सेल करने की कोशिश करी थी, आपके पास पिन नहीं था, वही दोबारा प्रोसेस करनी है, और उसके बाद टी पिन अब आ गया, टी पिन डालना, वेरीफाई करना, हो जाएगा, बिक जाएगा। तो सेल कर दिया। आप देखोगे एक दिन के बाद यहां पे 114 रुपए दिखा रहा है, जो कि अनसेटल्ड अमाउंट है। अभी अभी ये आया है, तो अभी अभी विड्रॉ नहीं होंगे। अगर मैं 114 रुपए विड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होंगे। तो 114 रुपए क्यों आए हैं? क्योंकि टैक्स कटा है। मुझे 158 का प्रॉफिट हुआ था, इक्विटी का शेयर फ्री मिला था, तो उन दोनों को सेल, येस बैंक का हमने खरीदा था, इक्विटी का हमें फ्री दिया आप स्टॉक्स ने, उन दोनों को सेल करने के बाद 158 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 114 रुपए आए टैक्स कटने के बाद। तो जो ये अनसेटल्ड अमाउंट था, अब ये विड्रॉ हो सकता है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे 114 रुपए डाल के जितना विड्रॉ का अमाउंट है वो सब निकाल लूंगा एनईएफटी के थ्रू। इस तारीख को, इस दिन मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेट भी दिखा देगा, टाइम भी दिखा देगा। मुझे एनईएफटी के थ्रू 24 घंटे के अंदर ये मिल गया था पैसा। तो इस तरीके से आपको कम से कम पैसों में शेयर खरीद के एक ट्रेड कर लेना है, जिससे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। आपको खाली प्लेस करना था एक ट्रेड। आपने एक बार येस बैंक का शेयर खरीद लिए, खरीदने के बाद अगर उन्हें सेम डे नहीं बेचते हो तब भी आपका एक्टिव हो जाता है आप स्टॉक्स का अकाउंट। क्यों? क्योंकि आपने प्लेस तो कर दिया ना ट्रेड। शर्त यह है कि आपको प्लेस करना है एक ट्रेड, कम का करो ज्यादा का करो। तो आपने 120 रुपए ऐड करके 120 रुपए के येस बैंक के शेयर खरीद लिए। अब वो पहले तो आपके एक दिन तक पोजीशन में शो करता रहेगा, और एक दिन के बाद वो होल्डिंग में चला जाएगा। तो पहले तो मेरा पोजीशंस पे शो करता रहा। इंट्राडे में क्योंकि मेरा रिजेक्ट हो गया था, तो मैंने डिलीवरी कन्वर्ट कर दी। डिलीवरी में एक दिन से ज्यादा होल्ड करके फिर बेचना होता है। तो मैंने एक दिन होल्ड करा, अगले दिन प्राइस देखा तो 13 रुपए से नीचे गिरा हुआ था, मतलब जितने का मैंने लिया था उससे नीचे गिर चुका था प्राइस। तो मैंने बेचा नहीं वहां पे, मैंने इंतजार करा। उससे अगले दिन आया, तीसरे दिन, वहां पे मुझे प्राइस लगा कि 13 से 14 हो गया, मतलब एक शेयर मैंने 13 का लिया था, अब 14 का हो गया। तो मैंने वीडियो बनाने के लिए मैं इसे देर में बेचता, मगर क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए, तो मैंने इसे 14 रुपए में सेल कर दिया। एक शेयर को 14 रुपए में सेल कर दिया, जिसके हिसाब से, और साथ साथ मुझे एक इक्विटी का शेयर फ्री में मिला। 9 शेयर मैंने येस बैंक के खरीदे थे, और आप देख सकते हो उसके ऊपर मुझे एक इक्विटी का शेयर फ्री मिला है। तो उस इक्विटी का शेयर को और येस बैंक के शेयर को मैंने दोनों को सेल करा, और दोनों से मुझे प्रॉफिट हुआ। लगभग 120 लगाए थे, 158 का प्रॉफिट हो गया। 120 लगा के 158 मेरे पास आ गए। अब 158 में से टैक्स कटा, टैक्स कटता है ये याद रखना। तो 158 में से टैक्स कट के मेरे पास बचे 114 रुपए, जो कि मेरे बैंक में आ गए, मैंने विड्रॉ कर लिए। मेरे खाली 6 रुपए का लॉस हुआ मुझे, क्योंकि वीडियो बनानी थी, दैट्स व्हाई मैंने सेल कर दिया। अगर मुझे वीडियो नहीं बनानी होती तो मैं होल्ड करता, और जब तक होल्ड करता, जब तक इसी पोजीशन बढ़ नहीं जाती, मतलब जो प्राइस थे 14 से 15, 16, 17, 18 ऐसे नहीं पहुंच जाते, जब तक मैं इसे सेल नहीं करता, मैं इसे होल्ड करके रखता। क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए, दैट्स व्हाई मैंने सेल कर दिया। तो मुझे मैक्सिमम 6 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि टैक्स कटा था, नहीं तो मुझे प्रॉफिट ही होना था। तो टैक्स कट के 114 रुपए मेरे बैंक में आ गए। तो जितने मैंने खर्च करे थे 120, उसमें से 114 मुझे वापस मिल गए। जैसे ही मैंने ट्रेड प्लेस करा, बेचने से पहले, सेल करने से पहले मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया था 24 घंटे के अंदर। तो इस तरीके से आप अपना स्टॉक्स का अकाउंट एक्टिव कर लेंगे। सिर्फ आपको इतना करना है, 120 रुपए ऐड करके अपना एक प्लेस कर देना ट्रेड। आप उसे चाहो तो बेचो, मत बेचो, प्रॉफिट हो तभी बेचना। आपका रेफर का जो है वो एक्टिव हो जाएगा, रेफर करने लगोगे और रेफर का अमाउंट विड्रॉ भी कर पाओगे, बहुत आराम से एक्टिव हो जाएगा। तो येस बैंक का सस्ता है, आइडिया का सस्ता है। आप अपनी मर्जी से देख लो कौन सा आपको खरीदना है। ऐसे ही मैं आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन चलाता रहता हूं, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स पे, नियो बैंक्स पे, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, इसके ऊपर वीडियोस लाता रहता हूं। आप मेरा चैनल चेक करो, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, एंड स्क्रीन चेक करो, क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट्स को कैसे मिलना है, तो सबके ऊपर वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये सब जो भी मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा। आप जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।